एक गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है, वही मिलेगी। भले तू कितनी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज़ आए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछ लूँगा। यह जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ता तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया जो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। मैं 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊँ। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुँचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच ही गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है।
फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरे परेशानियों से बहुत अधिक हैं। ने उस 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे दिया। कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। लड़की को अपना जीवन साथी मिल नहीं सकता तब तक वो बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी, खूबसूरत एक पत्नी मिल गई।